आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का टॉप 25 एमसीक्यूज। ये अलग अलग टॉपिक से हैं। आपका ज्योग्राफी भी आपको देखने को मिलेगा, आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, आपको जनजाति भी देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 25 एमसीक्यू है। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है, आप उसे नहीं किए हैं तो उसे भी जरूर जाके करिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके जाके एसआई का टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं, जो प्यून का तैयारी कर रहे हैं या जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनके लिए एक 2 महीने का स्पेशल क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसको मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 25 या 26 तारीख से शुरू करेंगे। आज नहीं तो कल आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप यहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे हम उसी स्टूडेंट्स के साथ जो रहेगा क्रैश कोर्स को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो 25 एमसीक्यूज है, साथ में करते चलिएगा, देखते हैं आप इसे कितना बना पाते हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। राजीव लोचन मंदिर राजिम का निर्माण कराने वाले शासक कौन थे? जाजलदेव प्रथम, विरूपाक्ष, विलास तुंग या आपका स्कंदवर्मन? जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलिए इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराने वाले ये आपका 7वीं शताब्दी में नल वंश शासक विलास तुंग ने इसे बनवाया था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। 7वीं शताब्दी में कौन बनवाया था? नल वंश के शासक थे विलास तुंग, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला आपका मोहरा, सोमनी, गठुला औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थापित किए गए हैं? दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और धमतरी। बताइए। औद्योगिक क्षेत्र से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। ठीक है, मोहरा, सोमनी, गठुला औद्योगिक क्षेत्र आपको वहां मिलेगा। साथ में आप जो बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसका आपने नाम सुना होगा, जोरातराई, इंदावानी आपने नाम जरूर सुना होगा, टेरेसरा है, पवन तल्ला, विजय थल्ला, ये सारे जो है आपके राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। असत्य कथन का चयन करना है अपने को। लाफागढ़ का महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में किया गया। अगला है प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र का संबंध कलचुरी काल से है। साहिल नामक योद्धा का उल्लेख कल्याण साय के समय मिलता है। रत्नदेव द्वितीय ने बंगाल के गोड़ राजाओं को पराजित किया था। तो इसमें से आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। मुझे लगता है अभी तक आपने कर लिया होगा। इसका मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साहिल नामक योद्धा का उल्लेख कल्याण साय के समय पे मिलता है, जो कि गलत है। साहिल नामक एक वीर पुरुष का उल्लेख आपको मिलेगा कमल राज के समय पे, जो कलिंग राज के बाद उनके पुत्र हुए कमल राज। ये जो है उड़ीसा अभियान से साहिल नामक व्यक्ति को लेके आए थे, जिन्होंने इनका राज्य विस्तार करने में बहुत ज्यादा सहायता किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कलचुरी काल में संचार विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? महासंधि विग्रह, महाप्रतिहार, महाप्रभात या महाछपरलिंग? सही आंसर क्या हो जाएगा? संचार करना है ना आपको, संचार के लिए हम लोग करेंगे तिहार। इसको हम लोगों ने कैसे याद करके रखा हुआ है? तिहार जनरली जो वर्ड है तिहार हम लोग इस्तेमाल करते हैं त्योहार के लिए, और जब भी त्योहार आता है तो घर वालों से संपर्क करना ही रहता है, तो संपर्क के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? संचार। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलें। मराठा शासनकाल में निम्न सूबेदारों का सही कालक्रम क्या होगा? बिकाजी गोपाल, बिकाजी पिंडरी, भवानी कालू और केशव गोविंद। तो देखिए ये आपसे पूछता है, बहुत बार रिपीट भी किया हुआ है और ये रिपीट दोबारा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे। ठीक है, तो आपको क्रम पता होना चाहिए। तो हम लोग क्रम में जाएंगे तो अपने को क्रम मिलेगा। देखिए पहले सूबेदार आएंगे, उसके बाद विट्ठल राव, महिपत राव दिनकर, भिट्टल राव दिनकर, फिर उसके बाद भवानी कालू आएंगे। तो मतलब 3 से शुरू करना है, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा। ठीक है, भवानी कालू को पहले रखना है, उसके बाद फिर केशव गोविंद भी आ जाते हैं, उसके बाद फिर बाकी आते हैं। मतलब 3-4 आपको चाहिए। 3-4 तो आपको एक ही जगह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भवानी कालू के बाद केशव गोविंद। ठीक है, यादव राव, सखाराम, ये सारे लोग भी थे।
छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष को मान्यता देने का श्रेय किस ब्रिटिश अधीक्षक को जाता है? एडमंड एगेन्यू, सैंडिस और हंटर। तो ये आदमी जो थे अंग्रेजी यहाँ पे शुरू करवाया, तार जो व्यवस्था होती है उसका शुरुआत करवाया, तो ये आदमी का नाम था आपका कैप्टन सैंडिस। ठीक है, ये वही कैप्टन सैंडिस है। एक अलग तरीके की प्रथा भी इन्होंने ही शुरू करवाई थी, जो था आपका तालुकदारी प्रथा। तालुकदारी प्रथा बोलते थे, सफल नहीं रहा आपका। तालुका का निर्माण भी कराया था लोर में और तरेंगा नाम का, लेकिन सफल नहीं रहा ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथन पे विचार करिए। सोमवंशी शासकों ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, भगवती पुरेश्वर की उपाधि पांडुवंश के शासकों ने धारण की थी। तो सोमवंशी क्या होगा, इसका सत्य कथन क्या है? अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है ना, सत्य कथन क्या होगा? सोमवंशी शासकों ने सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले एक शासक थे जिनका नाम था तीवर देव। आपको याद है? तीवर देव, सकल कोसलाधिपति। और सोमवंश से क्या होता है? सोमवंश से चंद्रवंशी और पांडुवंशी तीनों एक ही है, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट सही है। भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करने वाले थे आपके छिंदक नागवंश। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा और इसका सही आंसर क्या निकल रहा है आपका? केवल 1। इससे कंफ्यूज मत करिएगा, सोमवंशी, चंद्रवंशी और पांडुवंशी तीनों एक ही हैं। ठीक है, तीनों एक ही हैं। तो इन्होंने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न वन्यजीव अभयारण्य को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करिए। दक्षिण का मतलब हो जा रहा है आपका नीचे, साउथ के साइड से आपको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, उदयंती गरियाबंद में मिलेगा, पामेड़ जो है आपको बीजापुर में मिलेगा, भैरमगढ़ और पामेड़ ये दोनों बीजापुर वाले, और भोरमदेव आपको कवर्धा में मिलेंगे। तो 2 और 3 आपका एक साथ चाहिए आपको। 2 और 3 यहाँ पे ही एक साथ आपको दिख रहा है, और कहीं पे है क्या एक साथ? है, लेकिन ये दोनों जो है बीजापुर वाले नीचे आने चाहिए, दक्षिण से लेके जाना है ना अपने को। उसके बाद फिर उदयंती चाहिए, उसके बाद आपको भोरमदेव चाहिए, मतलब 2 3 1 4 चाहिए। 2 3 1 4 एक ही जगह अपने को दिख रहा है, 2 3 1 4 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में करोड़ वर्ष से प्राचीन मरीन फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है? और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, आपका करंट का क्वेश्चन है। मनियारी, मांड, हसदेव और शिवनाथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसदेव नदी के किनारे। और कहां पे बनाया जा रहा है? मरीन फॉसिल पार्क। ध्यान रखिएगा, करंट का भी क्वेश्चन है। यह है आपका मनेन्द्रगढ़, यहां पे बनाया जा रहा है। आगे चले। तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा, कोरकू, गोड़ और बिंजवार। तो तीर विवाह आपको देखने को मिलेगा बिंजवार जनजाति में। हमारे वीर नारायण सिंह जो है वो इसी जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना। कोइराज किस नदी की सहायक नदी है? मांड, रिहंद, केलो या सुखा? सही आंसर बताइए। कोइराज और एक आपका कुकुट, कोइराज और कुकुट 2 नदी है, तो इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बता। चलिए, फिर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांड नदी हो जाएगा इसका सहायक नदी। आगे चलते हैं। इस राज्य में किस तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चना, सोयाबीन, राई, सरसों और मूंगफली। बताइए। देखिए, यहां पे जो है ना तिलहन जो रहेगा सर्वाधिक जो होगा, या तो आपका चना आएगा या तो सोयाबीन आएगा, दोनों में से कोई एक आता है। ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे में क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ये वाला थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर व्यापम या सीजीपीएससी दोनों ने लिया तो। वो किसके हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल चना था, इस साल सोयाबीन था। ठीक है, तो विवाद हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। इसका हम लोग जो सही आंसर लेंगे वो लेंगे हम लोग सोयाबीन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। आगे चलते हैं, सुमेलित करते हैं। यहाँ सीमेंट सेंचुरी दिख रहा है और यहाँ पे स्थान दिख रहा है। बिड़ला है, अंबुजा है, एसीसी है, ग्रासिम है, सोनाडी, बैकुंठ, खान और जामुल। इतने सारी जगह दिया हुआ है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार ट्राई करके देखिए। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं, आप जमा के देखिएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। बिड़ला आपको देखने को मिलेगा बैकुंठ पे। ठीक है, अंबुजा, अंबुजा आपको देखने को मिलेगा कहां?
अंबुजा आपको देखने को मिलेगा सोनाडी, और एसीसी जामुल दुर्ग पे मिलेगा आपको, एसीसी जामुल दुर्ग पे आता है। ग्रासिम बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसका सही आंसर क्या आ जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय साक्षरता इस राज्य में कितनी है? 48, 59, 70 और 69। जनजातीय साक्षरता पूछा है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलिए इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 59% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। रजवार वृत्त शिल्प या भत्ती शिल्प बोलते हैं इसको, कला कहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। डायरेक्ट आंसर करते हैं, जनजाति का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपका सरगुजा क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ का बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगला चलते हैं, जनजातियों में कौन सा नृत्य एक सैन्य नृत्य के रूप में जाना जाता है? दमनच, बार, परब या डंडारी। सही आंसर हो जाएगा आपका सैन्य नृत्य बोला है ना, तो याद रखिएगा परब नृत्य जो है सैन्य नृत्य के रूप में जाना जाता है। आगे चलें, लिंगोपाटा गायन कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया, प्रधान, कमार या भतरा। तो इसको एक ही चीज करेंगे, वो है आपके मुड़िया वाले, क्योंकि मुड़ियाओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है ये। ठीक है, तो इसको कौन करेंगे? आपके मुड़िया जनजाति वाले। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बस्तर दशहरा की निम्न रस्मों का जो सही क्रम है वो क्या है? जोगी बिठाना, काचनगादी, भितरनी, ओहाड़ी और मावली परखाव। मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? ओहाड़ी। इसको आखिरी रस्म बोलते हैं, जहाँ पे रथ को चुराया जाता है और रथ को चुरा के ठिकाने लगाना रहता है, बाद में माता की विदाई भी करना रहता है। तो 4 जो है आपका सही है। 4 देखिए सब में आया हुआ है, तो 4 तो आपका सही है। अब बाकी में से आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे काछन गादी, काछन माता का स्वागत होता है। उसके बाद जोगी बिठाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मावली परगाव होता है। उसके बाद जोगी, मावली परगाव में ही आपका जोगी उठाई होता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे भीतर रैनी, उसके बाद फिर ओहाड़ी में आ जाएंगे। तो कहाँ आपका बच रहा है? 2 1 5 3 4। कहाँ है आपका? 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 1918 में आयोजित होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर की अध्यक्षता किसने किया था? हरि सिंह गौर, सीएम टक्कर, पंडित रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर शुक्ल जी ने किया था। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु निम्न में से किस संगठन का निर्माण प्यारे लाल सिंह जी ने किया था? छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, शोषण विरोधी मंच इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम अपने को बैठाना है और देखना है कि क्या सही है। रायपुर डायनामाइट केस ये हुआ था, रायपुर में वानर सेना का गठन, बिलासपुर में वानर सेना का गठन, तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। अगर हम लोग इसका डेट लिख लेते हैं तो अपने को इसका घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। रायपुर डायनामाइट केस आपको देखने को मिलेगा 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। रायपुर में वानर सेना का गठन हम लोग बात करें तो ये हुआ था आपका 1930-31 के समय पे हुआ था, जब सत्याग्रह चल रहा था, नमक सत्याग्रह। ये भी सेम वही है, पहले रायपुर में हुआ, उसके बाद फिर बिलासपुर में देखने को मिलता है। तृतीय मजदूर मिल आंदोलन 20, 24 और 37 1937 में हुआ था। देख लीजिए, पहले बिलासपुर आएगा, पहले रायपुर आएगा, उसके बाद फिर बिलासपुर आएगा, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। तो 2 और 3 कहाँ पे सबसे शुरू में आ रहे हैं, उसके बाद 4 आ रहे हैं, उसके बाद फिर 1 आ रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चले। मोनिंग देव किस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कलचुरी, फणिनाग वंश, पांडुवंश या राजर्षि कुल्यतुल वंश। तो सही आंसर है इसका मोनिंग देव जो है आखिरी शासक थे आपके फणिनाग वंश, जो कि कवर्धा में शासन करते थे। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर या रायपुर।
सही आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है दुर्ग में सर्वाधिक आपको जो है नगरीय जनसंख्या देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, नगरीय जनसंख्या हम लोग बोल दिए कि दुर्ग में है, तो ग्रामीण कहाँ मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे चलें। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर, 14 अगस्त, 11 जुलाई और 18 सितंबर। सही आंसर है इसका 14 अगस्त इसका कार्यालय स्थापना दिवस है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर जैस्मिन, जितेंद्र मुदलियार, कमलेश अग्रवाल या महेंद्र सिंह छाबड़ा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो है हमारे श्री सरजियसमेन साहब। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का टॉप 25 क्वेश्चन। मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने बन रहे हैं। ठीक है, आप अंबिकापुर क्षेत्र में हैं और अंबिकापुर क्षेत्र में रह के ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे एकेडमी का एड्रेस है। आप इस एड्रेस में आके हमारे साथ जुड़ के ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथ में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू कर ही रहे हैं, उसका जानकारी आपको आज और कल में मिल ही जाएगा। खासकर हॉस्टल वार्डन वाले के लिए, एसआई वालों के लिए और प्यून वालों के लिए, ये 3 लोग हैं जिनके लिए हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो आप यही नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा मैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने बात किया ना, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये हमने प्रतिशत के आधार पे बात किया है। अगर हम लोग बात करेंगे जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से, तो रायपुर जो रहेगा वो नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा, अगर देखिए ये व्यापम और सीजीपीएससी का पैटर्न है इस टाइप का, कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जहां पे आपको बोला नहीं है कि आप बताइए जनसंख्या के आधार पे कि प्रतिशत के आधार पे, और दुर्ग भी दे दिया और रायपुर भी दे दिया है, तो यहाँ पे आप दुर्ग लगाइए रायपुर, यहाँ पे जो रहेगा व्यापम या सीजीपीएससी अपना आंसर लेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे एमसीक्यूज के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आप अगला किस टाइप का वीडियो हमारा और देखना पसंद करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।